शिवजी और कुबेर की कहानी। आज की कहानी देवों के देव महादेव भगवान शिव शंकर के बारे में है, या यूँ कहें कि भगवान शिव शंकर और उनके भक्त कुबेर के बारे में है। शिव भक्तों को यह कहानी पूरी जरूर सुननी चाहिए। कहानी कुछ इस प्रकार है। कुबेर, जिनको धन के देवता कहा जाता है, वह यक्षों के भी देवता थे। कहते हैं कि लंका पहले कुबेर की थी। रावण ने जब लंका पर कब्जा कर लिया और कुबेर को वहां से निकाल दिया, तो कुबेर को मुख्य भूमि की तरफ जाना पड़ा था। प्रजा और राज्य को खोने के बाद कुबेर निराश हो गए थे। इसलिए उन्होंने भगवान शिव की आराधना और भक्ति शुरू कर दी। इस तरह से कुबेर एक शिव भक्त बन गए। कुबेर ने बहुत कड़ी तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें एक नया राज्य दिया और संसार का सारा धन उनको दे दिया। इस तरह से कुबेर धन का देवता बन गए और लोग धन और कुबेर को एक समान मानने लगे। संसार में सबसे धनी व्यक्ति बनने के बाद कुबेर भगवान शिव को बहुत कीमती कीमती वस्तुएं चढ़ाने लगे। धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि वह शिव का इतना महान भक्त है और वह इतनी सारी बहुमूल्य वस्तुएं भगवान शिव को चढ़ाते हैं। लेकिन सत्य तो यह था कि भगवान शिव ने कभी भी उसके चढ़ाई विभूति के अलावा किसी और वस्तु को छुआ तक नहीं था। कुबेर जो यह मानने लगे थे कि वह अब भगवान के लिए कुछ भी कर सकते हैं और उन्हें जो चाहिए वह दिलवा सकते हैं। कुबेर एक बार भगवान शिव के यहाँ पहुँचे और उनसे कहा, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। भगवान शिव ने कहा, तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ करने के लिए मेरी कोई आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन कुबेर शिव जी से बहुत आग्रह करने लगे कि वह उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। दरअसल यह कुबेर का अहंकार बोल रहा था। भगवान शिव ने अपने भक्त को सही मार्ग पर लाने के लिए एक लीला रची। शिव जी ने कहा, देखो कुबेर, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। अगर तुम कुछ करना ही चाहते हो तो वह जो बालक है, भगवान शिव ने गणेश जी की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, वह हमेशा भूखा रहता है। उसे एक दिन अच्छे से पेट भर कर खाना खिला दो, बस इतना मेरे लिए काफ़ी होगा। कुबेर ने मन ही मन सोचा कि भगवान शिव ने मुझसे मांगा भी तो क्या, एक बच्चे को खाना खिलाने का। बस यह सोचकर कुबेर गणेश जी को अपने साथ भोजन कराने के लिए ले गए। शुरू में कुबेर ने अपने कुछ रसोइयों द्वारा खाना बनवाकर गणेश जी को स्वादिष्ट खाना पिरोसा। लेकिन उसने देखा कि गणेश जी खाते ही जा रहे हैं, तो उन्होंने कई सैकड़ों रसोइयों को बुलाकर प्रचुर मात्रा में खाना बनाना शुरू रखा। एक तरफ खाना बनता जा रहा था और एक तरफ गणेश जी उसे खाते जा रहे थे। गणेश जी को इतना खाते देख कुबेर की चिंता बढ़ने लगी। कुबेर ने गणपति से कहा, गणेश जी आप रुक जाइए, इतना ज़्यादा खाएंगे तो आपका पेट फट जाएगा।
गणपति जी ने मुस्कुराते हुए कुबेर से कहा, आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप अपना वचन पूरा कीजिए। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिलाइए। कुबेर का अहंकार खत्म करने के लिए गणेश जी ने इतना खाना खाया कि कुबेर का सारा खजाना खत्म हो गया। यहाँ तक कि कुबेर को दूसरे लोगों से भी खाना मंगवाना पड़ा। कुबेर को इस बात का ज्ञान हो गया कि उसके विचार के छोटेपन की वजह से उसने अपने आप को भगवान शिव का महान भक्त समझ लिया, जबकि सच बात तो यह थी कि भगवान ने जो कुछ उसे दिया है उसी का थोड़ा हिस्सा वो भगवान को दे रहा था, जबकि इस संसार का सारा धन भगवान के लिए एक तिनके भर से ज़्यादा नहीं है। उसने भगवान शिव के पास जाकर अपनी गलती की माफ़ी मांगी और उस दिन से उसकी जीवन की दशा बदल गई। दोस्तों, भगवान शिव शंकर कितने दयालु और भोले हैं, इस बात से हम सभी परिचित हैं। वह अपने अच्छे और बुरे सभी भक्तों पर अपनी दया दृष्टि रखते हैं। पूरी कहानी ध्यान से पढ़ने के लिए धन्यवाद। अंत में यही कहूँगा, भोलेनाथ आप सभी गलती की माफ़ी मांगें और उस दिन से उसकी जीवन की दशा बदल गई। दोस्तों, भगवान शंकर कितने दयालु हैं और भोले हैं, इस बात से हम सभी परिचित हैं। वह अपने अच्छे और बुरे सभी भक्तों पर अपनी दया दृष्टि रखते हैं। पूरी कहानी ध्यान से पढ़ने के लिए धन्यवाद। अंत में यही कहूँगा, भोलेनाथ आप सभी को सुखी रखें। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में।